ट्रेंडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होती है? ट्रेंडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा पैसा किसमें कमाया जा सकता है? आपको क्या करना चाहिए, ट्रेंडिंग या इन्वेस्टिंग? अपने आसपास में बहुत ऐसे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग करके लाखों रुपया कमाया जा सकता है या फिर इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो आखिर ट्रेंडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने 5 लाख रुपया में एक घर खरीदते हैं, उस घर को अगले दिन या फिर एक सप्ताह बाद 7 लाख रुपया में बेच देते हैं, तो उससे कहते हैं ट्रेंडिंग, क्योंकि आपने घर को खरीदता और तुरंत बेच देते हैं। ट्रेंडिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ समय के लिए स्टॉक खरीदते हैं और तुरंत ही बेच देते हैं। अगर आप इसी 5 लाख के घर को 10 साल तक होल्ड करके रख देते और 10 साल बाद बेचते, जिससे आपका 5 लाख का वैल्यू 1 करोड़ का भी हो सकता था। इसी को कहते हैं इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपने उस 5 लाख के घर को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखे थे। जैसे ही घर का प्राइस बढ़ता है आप बेच देते हैं, जिससे आपका लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपको ट्रेंडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग? आइए 5 पॉइंट से समझते हैं। नंबर 1, ट्रेंडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती है, इन्वेस्टिंग में लो रिस्क होती है। ट्रेंडिंग में आपका पैसा 1 लाख से 5 लाख होगा कि नहीं यह तो नहीं जानते हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपका पैसा 0 हो सकता है। इन्वेस्टिंग में आपका पैसा शॉर्ट टर्म के लिए कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 1 लाख का 1 करोड़ भी बन सकता है। ट्रेंडिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होने की आवश्यकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, नॉलेज रिक्वायर्ड। ट्रेंडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए किसी नॉलेज होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए और अपने इमोशनल और लालच पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंडिंग में हमें सिर्फ प्राइस में ही मतलब होता है। ट्रेंडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में एक्सपर्ट बनना पड़ता है। हर तरह के कैंडल को समझना आना चाहिए। इसी के बेसिक में आपको स्टॉक खरीदना और बेचना पड़ता है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जहां आपको कंपनी के सारे डिटेल पढ़ने होते हैं, जैसे कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, कंपनी के ओनर के बारे में, कंपनी से जुड़ी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और आप एनालिसिस करना पड़ता है कि फ्यूचर में कंपनी किस तरह से ग्रोथ करेगी। नंबर 3, एक्सपेंसेस। अगर आप ट्रेंडिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा चार्ज देने पड़ेंगे, क्योंकि रोज़ ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, जिससे चार्ज बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो कम चार्ज देने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक बार में शेयर को खरीद कर रख लेते हैं और लॉन्ग टर्म के बाद बेचते हैं, जिससे आपका कम चार्ज लगता है। हर ब्रोकरेज अपने हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं। ट्रेंडिंग में 0.03% से 20 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं, लेकिन डिलीवरी में खरीदते हैं तो 0.003% से 20 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं। बहुत ऐसे ब्रोकर हैं जिससे डिलीवरी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट टैक्स। ट्रेंडिंग में 28% टैक्स लगता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में 20% टैक्स लगता है। नंबर 4, विच इज बेस्ट? आपको ट्रेंडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग? अगर आप नए नए स्टॉक मार्केट में आए हो तो बिल्कुल भी ट्रेंडिंग मत करना। आप सोचते होंगे कि ट्रेंडिंग करके 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पहली बार हो सकता है कि पैसा कमा लेंगे, लेकिन बाद में पैसा का गवाह ही देंगे और बाद में सिर्फ यही बोलेंगे कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले शेयर मार्केट में बेसिक से सीखो इन्वेस्टिंग करके। आप पहले डिलीवरी से शेयर को खरीदो, मार्केट को समझो। आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होने लगेगा कि शेयर मार्केट किस तरह से काम करती है, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से समझने के बाद ही आप ट्रेंडिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने पैसा को गंवा देंगे। लेकिन आप ट्रेंडिंग उतना ही पैसा से करना, अगर आप उस पैसा को गंवा भी दोगे तो आपको कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।